मैंने वो शख्स ने मेरी मदद की, मेरे वालिद की जान बचाई और इतना भी कह दिया कि आप ये रकम रखिए, अगर दरकार पड़ेगा ये मुख्तार अंसारी आपको फिर देगा। ये इतनी बड़ी बात बोलना बहुत बड़ी, क्योंकि आज के डेट में, आज की दुनिया में, हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में ऐसा शख्स नहीं मिले। मैं इनको सलाम करता हूं, उनको, इनके जज्बे को, इनकी बातों को, इनकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूं। इस वक्त मैं कालीबाग में कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ लोग आए हुए हैं। इनसे जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम सैयद आरिफ हुसैन है और मैं कलकत्ता से आया हूँ। तो आप बताइए कलकत्ते से इतनी दूर आने का क्या वजह थी? वजह तो इनसे बहुत पुराना था मेरा। एक्चुअली मैं 8-10 साल की उम्र में था और हमारे वालिद साहब को कुछ ऐसी परेशानी थी और इलाज करने के पास पैसा नहीं था। उस वक्त हमारी माल बहुत खास्ता थी। हमारे अपने जो हैं वो हेल्प नहीं कर रहे थे और बाहरी दोस्तों से भी हेल्प नहीं मिल रही थी। तो हमारे पड़ोसी थे परवेज खान साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग चलिए मुख्तार भैया के पास। अच्छा। तो मेरे भाई साहब ने कहा कि कौन मुख्तार भैया? तो यूपी में है, जहां हम रहते हैं वहीं पर है फाटक, वहीं पर वो रहते हैं। आप वहां चलिए, वहां से भी मदद हो जाएगी आपकी। तो हम लोग यकीन नहीं कि हमारी जान पहचान उनसे नहीं है, हमारी रिश्तेदारी उनसे नहीं है, किस आधार पे वो देंगे हमको। तो भी हम लोग आए हैं। आने के बाद में फाटक में बहुत लंबी कतार लगी थी, लाइन लगी थी और वहाँ मुख्तार अंसारी साहब वो बैठे फरियाद सुन रहे थे सबकी। और जब हमारा नंबर आया तो मेरे भाई साहब ने फरियाद किया और यह सब बात उन्होंने बताया और बताने के बाद उन्होंने देखा नहीं और उन्होंने पैसा निकाल के हाथ में दे दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर और दरकार पड़ेगी तो मैं और दूंगा। तो मैं यही सोच रहा था, मेरे भाई साहब भी दंग हो गए कि ये शख्स का तो हम रिश्तेदारी नहीं है, इस शख्स से तो हम कोई मुलाकात नहीं है, ये हमारा रिश्तेदार नहीं है, पड़ोसी नहीं है। इतना बड़ा दिल। आज का डेट में मैं आपसे 100 रुपया मांगूंगा तो आप मुझे नहीं दीजिएगा, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी नहीं है, हमारी जान पहचान नहीं है। मगर वो मुख्तार अंसारी हकीकत में वो दयावान है, मसीहा है गरीबों का, रहनुमा है गरीबों का। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए और उनके बच्चों को कामयाब करे, उनके बच्चों को हर बला से महफूज रखे। क्योंकि मैं उसी वक्त से मैं इनका ये हो गया कि एक फैन हो गया कि आज के डेट में इतनी बड़ी रकम कोई देगा नहीं, मगर मुख्तार अंसारी जैसे शख्स ने दिया। जब मुझे मालूम चला कि इनकी डेथ हो गई है तो अफसोस हुआ। उस वक्त रमज़ान का महीना था, ईद के करीब थी और काफ़ी भीड़ के लिए तो मैं नहीं आ पाया। तो मैंने यही सोचा कि चलिए हम बाद में जाएंगे, परब में डालूं उसके बाद जाएंगे। मगर हकीकत माननी तो हम लोग परब नहीं मनाया। हमने ईद में कपड़ा जो लेना था वो भी तक नहीं लिया, इसलिए कि हमारा जो रहनुमा था, हमारा गरीबों का रहनुमा, मसीहा, दुनिया चाहे दुनिया कोई भी नाम से जाने, उससे मुझे मतलब नहीं है, मगर ये गरीबों का मसीहा था, इसके लिए हम लोगों ने ईद नहीं मनाया। कलकत्ते के आप फास्ट सर्कस के इलाके में रहते हैं, ये मुझे बताइए कलकत्ते के फास्ट सर्कस के इलाके के लोगों को, खदरपुर के लोगों को, मटिया भुज के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो वहाँ के क्या हालात थे? वहाँ पे यही हालात थे कि सारे लोग, एक ऐसा हो रहा था कि लग रहा कि कुछ जलजला आ गया है। सारे लोग खामोश थे और सारे लोगों के आंसू, हमारे साथ जितने भी दोस्त यार हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सारे लोग एक ही बात कि ये कैसे क्या हो गया। इतना बड़ा एक इंसान था, एक अच्छा शख्स था, एक शरीफ शख्स था और गरीबों का मसीहा था, ये कैसे क्या हो गया। तो सारे लोग जो हमारे जो दोस्त यार में थे, हिंदू मुस्लिम,
सारे लोगों ने उन्हें हाँ, नमन किया और हम लोग ने उनके लिए फातिहा पढ़ा कुरान खाने की। उस दिन से हम लोग जो है ईद की नमाज सिर्फ पढ़ा हमने। जो हमारे घर में सेवइयाँ बनती है वो नहीं बनी, वो कपड़ा बनता है बच्चों की वो हमने नहीं बनाया। और कुछ नहीं कहूँगा मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। ये बताइए मुझे आप एक सेकंड, ये सब आप इधर बैठे हुए थे मुख्तार अंसारी, उस वक्त सबसे बात सुन रहे थे, सबकी बात सुन रहे थे? हम मैं वहाँ खड़ा था और सबकी बात सुन रहा था। मैं बहुत देर से वहाँ खड़ा था। हाँ, तो मैं देखा कि किसी ने पूछा कि कौन है, बोले यही मुख्तार अंसारी है। अच्छा। तो मैं वाकई में देखा कि हाँ एक शख्स जो है लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जो है वो शख्स बैठा हुआ था। और बहुत से लोग आए थे, आगे में हिंदू थे, तो उन्होंने कहा कि हजूर मुझे मंदिर बनाना है। हाँ। तो उन्होंने चेक काट के 1 लाख का रुपया दे दिया। हाँ। कोई कहा कि हुजूर मुझे मस्जिद बनाना है, तो उन्होंने 1 लाख चेक दिया। हमने कहा कि यार अल्लाह ये सबकी मदद कर, मेरी करे कि नहीं, क्योंकि ये लोग तो यही के हैं, ठीक है। मैं कलकत्ता का हूँ। अच्छा। मेरी फरियाद ये सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। हाँ। मैं कोई श्योर नहीं था जी। कि मैं कोई बड़ा हस्ती नहीं था, मैं एक हाँ, गरीब गरीब इंसान। बहुत मजबूर इंसान था, क्योंकि उस माने ने वो शख्स ने हाँ, मेरी मदद की, जी। मेरे वालिद की जान बचाई और इतना भी कह दिया कि आप ये रकम रखिए और अगर दरकार पड़ेगा ये मुख्तार अंसारी आपको फिर देगा। ये इतनी बड़ी बात बोलना बहुत बड़ी, क्योंकि आज के डेट में, आज की दुनिया में, हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में ऐसा शख्स नहीं मिले। मैं इनको सलाम करता हूँ, इनको, इनके जज्बे को, इनकी बातों को, इनकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। देखा आपने, ये मुख्तार अंसारी किस तरह से लोगों की मदद करते थे। और मुख्तार अंसारी ने पूरे भारत के गरीबों का दिल जीते हुए थे। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी को फातिहा पढ़ने के लिए आज भी कम से कम 1000-2000 प्रत्येक दिन आ रहे हैं। और अपनी बथा वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उन पे मुख्तार अंसारी ने जो इनायत किया था, उस इनायत का वो आकर फातिहा पढ़ करके अपने लोगों से वो कह रहे हैं कि या अल्लाह, हमें इस शख्स ने इस ढंग से मदद फरमाई थी, अल्लाह तू इन्हीं मदद फरमा, अपनी निगाह हवा में रख और अपने जन्नतुल फिरदौस में जगह ना फरमा। ऐसे ही लोग जिंदा होते हैं और ऐसे लोगों की ज़रूरत है भारत में। जो न हिंदू देखता है, मुसलमान देखता है, सिर्फ इंसान देखता है। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।